नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था उसे आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आपके परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। हम लोग विभिन्न टाइप के प्रश्नों को देखेंगे और एक एक करके सबको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर है वो इस प्रकार से है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा सी साथ मिलाकर काम करते हैं और 2 दिनों तक वे कार्य करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ए को बी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अर्थात कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि ए 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में। सबसे पहले ए और सी मिलाकर काम को प्रारंभ करते हैं, उसके बाद ए को बी के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब ए को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर बी को लाया जाता है। तो आपको बताना है कि जो कार्य है वो कुल कितने दिनों में पूरा होंगे। तो चलिए, जिस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा गया है उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इधर मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, ए किसी कार्य को करता है 10 दिनों में, बी उस कार्य को कर सकता है 15 दिनों में और सी उस कार्य को कर सकता है 20 दिनों में। ये हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में। हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ये जो 60 आया ये टोटल वर्क है, ठीक है। तीनों के द्वारा जो कार्य किया गया है वो टोटल वर्क 60 आ गया। अब हम लोग एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा। 20 से 60 को डिवाइड कर माफ कीजिएगा 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। ये जो एफिशिएंसी निकल के आया इसी को हम लोग एक दिन का कार्य कहते हैं। इसे याद रखेंगे, एक दिन का कार्य, ठीक है। ये एफिशिएंसी जो होता है वो किसी के द्वारा किया गया एक दिन का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग को आगे पूछा गया है ए और सी मिलाकर काम को 2 दिन तक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए प्लस सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों तक करते हैं? 2 दिनों तक करते हैं। ए प्लस सी का एफिशिएंसी हम लोग देखते हैं, ए का 6 और सी का एफिशिएंसी 3। दोनों का एफिशिएंसी जो निकल के आया है वो 9। और यही 9 जो है वो कितना है? एक दिन का कार्य है। हमें बोला गया है दोनों साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। तो 2 दिन तक कार्य निकालने के लिए इंटू 2 करेंगे तो 18 हो गया। 9 2 जा 18। 18 जो काम है वो दोनों ने मिलाकर कार्य पूरा किया। हमारे पास बचा कितना? बचा 60 माइनस 18 करेंगे तो आ जाएगा 42। मतलब 42 कार्य अभी भी हमारे पास शेष बचा हुआ है। ए और सी दोनों मिलाकर 2 दिन तक कार्य किए तो 18 कार्य क्या है? समाप्त हो गया। लेकिन हमारे पास टोटल काम कितना है? 60 है। तो टोटल काम में 60 में अगर 18 से माइनस करेंगे तो 42 कार्य अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। और इस 42 कार्य को कौन करेगा? ए को बी के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अर्थात कि ए को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर बी को लाया जाता है। अर्थात अभी बी प्लस सी करेंगे कार्य। तो बी का एफिशिएंसी है 4 और सी का एफिशिएंसी है 3। दोनों मिलाकर 7 हो गया। अब ये जो एफिशिएंसी है ये 7 एक दिन का काम है। हमारे पास बचा कितना कार्य है? 42 कार्य है। तो समय निकालने के लिए हम लोग जानते हैं वर्क बटा एफिशिएंसी करते हैं। हमारे पास 42 कार्य बचा हुआ है और एफिशिएंसी 7 है। इसको काटेंगे 6 7 42। तो बी प्लस सी मिलाकर 6 दिनों में कार्य पूरा करेंगे। लेकिन हमें पूछा गया है कि पूरा कार्य अर्थात कि कुल जो टोटल वर्क पूछा गया है। तो पहले ही 2 दिन का काम हो चुका है, अभी फिर 6 दिनों में कार्य होगा। तो टोटल जो वर्क होगा, कुल जो टाइम लगेगा 6 + 2 = 8 दिनों का समय जो है लगेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया था ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। 10 चौक 60, 15 4 60 और 20 तिया 60 निकल गया। और इसी एफिशिएंसी को हम लोग एक दिनों का कार्य मानते हैं।
हमें क्वेश्चन में बोला गया था ए और सी दोनों साथ मिलाकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, अर्थात कि ए प्लस सी का एफिशिएंसी हम लोग जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 7 कितने दिनों तक करते हैं, 2 दिनों तक कार्य करते हैं, तो इंटू 2 करेंगे तो 18 दिनों का कार्य जो है ए प्लस सी मिलाकर करेंगे। हमारे पास बचा कितना, 42 दिनों का 42 कार्य बचा। ठीक है, टोटल कार्य 60 था, 18 कार्य हो गया, 42 कार्य हम लोग का बचा। और 42 कार्य कौन करेंगे, बी प्लस सी करेंगे। इनका एफिशिएंसी को जोड़ेंगे 7 आएगा। हम लोग टाइम निकालने के लिए W/E करते हैं, तो 42/7 करेंगे तो 6 दिनों का कार्य बनेगा। और टोटल कार्य हमें पूछा गया तो 6 + 2 8 दिनों का कार्य आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को m दिनों में करता है तथा बी उस कार्य को n दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलाकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। चलिए इसको आपको बताना है, बनाइए इसको और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके लिए हम लोग देखते हैं। उसमें दिया गया है ए किसी कार्य को करता है m दिनों में, बी किसी कार्य को करता है n दिनों में, तो दोनों मिलाकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए किसी कार्य को m दिनों में करता है, बी किसी कार्य को n दिनों में करता है, तो दोनों मिलाकर कितने दिनों में कार्य करेंगे ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम mn हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए इससे डिवाइड करते हैं, तो ए का एफिशिएंसी n हो जाएगा और बी का एफिशिएंसी m हो जाएगा। ठीक है, हमें पूछा गया है कि दोनों साथ मिलाकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो हम लोग जानते हैं टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा W/E। तो हम लोग ये टोटल वर्क निकल के आया है, टोटल वर्क, और ये एफिशिएंसी निकल के आया है। टोटल वर्क है mn और एफिशिएंसी है n + m। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू mn / n + m आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। ए m दिन में करता है, बी n दिनों में करता है, तो उनका जो टोटल वर्क हो जाएगा वो mn हो जाएगा। और एफिशिएंसी निकालने के लिए इससे डिवाइड करते हैं, तो ए का एफिशिएंसी n और बी का एफिशिएंसी m। टोटल जो टाइम होता है उसको निकालने के लिए W/E करते हैं, तो टोटल वर्क हम लोग का mn आया है और एफिशिएंसी आया है n + m दोनों का मिला के, तो जो टोटल टाइम आ जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा mn/n + m। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और जानते हैं कि उसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए और बताइए उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ए और बी ने कार्य शुरू किया, कितने दिनों में करते हैं, क्रमशः 8 और 12 दिनों में करते हैं। 8 और 12 दिनों में दोनों मिलाकर काम करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, 4 से कटेगा 4 × 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 4 24, तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। 8 × 24 और 12 दूनी 24, ये इसका एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 2 दिनों बाद ए ने छोड़ दिया, अर्थात कि 2 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया, तो 2 दिन का काम दोनों का साथ में निकालेंगे। तो 1 दिन का अगर काम है, दोनों मिलकर 1 दिन कितना करते हैं, 5 काम करते हैं, 2 दिन का काम निकालेंगे तो 10 काम होगा। ठीक है, 2 दिन तक साथ में काम किया, ये 2 दिन तक साथ में काम किया दोनों ने। उसके बाद क्या करता है, ए छोड़ देता है और जितना काम बचा है वो कौन करेगा, अभी बी करेगा। तो अब बचा कितना काम है, 10 काम अगर हो गया तो बचा हम लोग का है 14 काम। अब ये 14 काम कौन करेगा, ए तो छोड़ दिया, उसको बी करेगा। तो जो टाइम है वो 14 / बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 7 दिन। हमें पूछा गया है कि कुल कितने समय में पूरा होगा, तो 7 दिन और पहले 2 दिन, कुल जो समय होगा वो 7 + 2 9 दिन में पूरा होगा काम। ठीक है,
समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए और बी क्रमशः 8 और 12 दिन में करते हैं। 8 और 12 दिन में ए और बी करते हैं काम को। टोटल वर्क हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 24। एफिशिएंसी निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, 24 से 8 डिवाइड करेंगे 3 और इधर 12 दूनी 24। ठीक है, 2 दिनों तक दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या है? ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है। ये 5 क्या होता है? एक दिन का काम होता है, एक दिन का काम। जैसे कि मैंने बताया कि जो एफिशिएंसी होता है वो एक दिन का काम होता है। दोनों मिलाकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 10 दिन में काम करेंगे। और हमारे पास टोटल 24 दिन है। अगर 24 दिन में 10 काम हो गया, माफ कीजिएगा, टोटल वर्क जो है वो 24 है, तो उसमें से 10 काम हो गया तो बचा कितना? 14 काम बचा है। और ये 14 काम कौन करेगा? हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि 2 दिन बाद के ए छोड़ देता, तो ए छोड़ गया, काम छोड़ के भाग गया, तो अब कौन करेगा? बी करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है, तो 14 से 2 डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। टोटल हमें टाइम पूछा गया तो 7 + 2 9 दिनों का काम होगा। ठीक है, आप इसे नोट करिए, मैं वीडियो स्किप करता हूं और अगले कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इस प्रकार से है। ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 15 दिनों में करता है। दोनों मिलाकर काम प्रारंभ करते हैं। 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है, तब ए बाकी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यह आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए और बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, ठीक है। बी 15 दिनों में करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बी 15 दिनों में करता है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, 10 या 30, 15 दूनी 30, ये एफिशिएंसी आ गया। और एफिशिएंसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको एक दिन के काम के नाम से जानते हैं, एक दिन का काम, ये हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है दोनों मिलाकर 7 कार्य को प्रारंभ करते हैं और 3 दिनों बाद बी छोड़ देता है, अर्थात कि 3 दिनों तक दोनों साथ मिलाकर कार्य किया। तो साथ मिलाकर अगर कार्य करते हैं तो ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो 3 + 2 5 हो जाएगा। और दोनों मिलाकर कितने दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं? दोनों मिलाकर 3 दिनों तक काम करते हैं, अर्थात कि 15 कार्य जो है दोनों मिलाकर किया। और 15 कार्य करने के बाद बी छोड़ देता है, काम को छोड़ के चला जाता है। बाकी कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। तो टाइम निकालना हम लोग जानते हैं, वर्क बटा एफिशिएंसी होता है। हमारा बचा कितना कार्य है? 15 बचा है। इस कार्य को क्या कौन करेगा? बी तो काम छोड़ के भाग गया, इसको ए करेगा। ए का एफिशिएंसी क्या है? 3 है, तो जो काम पूरा होगा वो 5 दिनों में पूरा होगा। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उस काम को 18 दिनों में करता है। दोनों मिलाकर काम को प्रारंभ करते हैं और बी कुछ दिनों बाद ए छोड़ देता है और बी शेष काम को 8 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए कि ए कितने दिनों में काम छोड़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर वो क्या होगा। आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में आपको 30 सेकंड से अधिक समय नहीं मिलेगा। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर आपको प्रश्न को बनाने हैं। ठीक है, उससे अधिक 30 से 40 सेकंड मान के चलिए, 30 से 40 सेकंड के अंदर एक मैथ आपको सॉल्व करना है और उसको लाना है। उस हिसाब से आप अभी से प्रैक्टिस करते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, ठीक है। अब बी किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 18 दिनों में करता है। दोनों मिलाकर कार्य प्रारंभ करते हैं, कुछ दिनों बाद ए छोड़ देता है। इसमें दिया गया था कि 3 दिनों बाद बी छोड़ देता है, लेकिन इसमें कहा गया कुछ दिनों बाद छोड़ देता है और उसी कुछ दिन को निकालना है। शेष काम को बी 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालने के लिए जानते हैं एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, ये एफिशिएंसी हो गया। और एफिशिएंसी को हम लोग जानते हैं 1 दिन का कार्य होता है। ठीक है, ये होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। दोनों मिलाकर
साथ में काम शुरू करते हैं, अर्थात कि दोनों मिलाकर कुछ दिन तक कार्य किए होंगे, दोनों मिलाकर कुछ दिनों तक कार्य किए होंगे, उसके बाद यहाँ से ए छोड़ देता है और बाकी जो मान लेते हैं दोनों मिलाकर इतना कार्य किया, इतना में ए छोड़ दिया और बाकी कार्य को बी करता है। अर्थात कि अगर हम लोग बी के द्वारा जो कार्य किया गया है उसको निकाल लेते हैं तो ये जो कार्य बचता है ये दोनों मिलाकर ए प्लस बी मिलाकर करेगा। समझ में आया चीज़? एक पूरा काम है, उसमें दोनों मिलाकर सबसे पहले काम करता है, उसको ए छोड़ देता है कुछ दिन बाद और बाद बाकी जो काम बचा है उसको बी अकेले करता है। अर्थात कि इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बी का कार्य निकाल लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं। तो चलिए वैसा ही करते हैं। तो बी का एक दिन का काम क्या है? बी का एक दिन का काम है 2 और बी जो बचा है कार्य वो 8 दिनों में करता है। इंटू 8 करेंगे तो 16 कार्य हो जाएगा। 16 कार्य जो है वो बी अकेले करता है। तो हम लोग के पास बचता कितना कार्य है? 36 में 16 माइनस करेंगे 0 2, बचा कितना कार्य? 20 कार्य हम लोग का बचा। ठीक है, और ये 20 कार्य क्या? ये 20 कार्य दोनों मिलाकर शुरू किया था और टाइम निकालना है, दोनों मिलाकर शुरू किया था, अर्थात कि 3 + 2 5 हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। अर्थात कि 4 दिनों तक दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया और 4 दिनों बाद ए छोड़ देता है और शेष काम को बी 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, इस चीज को समझ में आया? 4 दिन तक साथ में किया और 4 दिनों बाद ए छोड़ दिया। तो ए कितने दिनों बाद छोड़ा? ए 4 दिनों बाद कार्य को छोड़ के चला गया था। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज को समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप जितना बार कहेंगे उतने बार मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है ए 12 दिन में करता है, ए 12 दिन में, बी 18 दिन में करता है। हम लोग टोटल वर्क निकालने के लिए जानते हैं एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लिए, 36 आ गया। एफिशिएंसी निकालने के लिए 36 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 12 × 36 और 18 दूनी 36, ये एफिशिएंसी आ गया। और एफिशिएंसी को ही हम लोग जानते हैं 1 दिनों का कार्य होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने साथ मिलाकर कार्य को प्रारंभ किया, लेकिन एक कुछ दिन बाद छोड़ के चला गया, उसको मन नहीं किया, काम छोड़ के चला गया। ठीक है, शेष काम को बी 8 दिनों में करता है। तो बी 8 दिनों में शेष काम को करता है, अर्थात कि बी का एफिशिएंसी 2 है। तो 2 × 8 करेंगे, इसको 8 × 2 कीजिए तब अच्छे से समझ में आएगा। 8 दिनों में करता है और इसका एफिशिएंसी है 2, तो 8 दूनी 16 कार्य जो है वो बी करेगा। अर्थात कि हम लोग के पास बचा कितना? 20 बचा और इसी 20 कार्य को उन्होंने दोनों साथ में मिलकर किया था। तो दोनों का साथ का काम अगर निकालेंगे तो 4 दिन हो गया और इसी 4 दिन के कार्य के बाद ए छोड़कर चला गया था। ठीक है, 6 क्वेश्चन नंबर जो है ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस डाटा मैंने चेंज कर दिया है ताकि आपको इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो मान लीजिए ए किसी कार्य को 20 दिनों तक करता है, बी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलाकर कार्य को प्रारंभ करते हैं और साथ में कार्य करते हैं। कुछ दिनों बाद बी छोड़ देता है और जो बचा कार्य है वो ए 6 दिनों में करता है। तो बताइए कि बी कितने दिनों में वो कार्य को छोड़ा था। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, चाहे आप JSSC CGL दो या फिर JTET का प्रिपरेशन करो या फिर आप उत्पाद सिपाही, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, और भी आगे हम लोग अधिक जो हार्ड क्वेश्चन होता है वो भी करेंगे, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको जानना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है ए किसी कार्य को करता है 20 दिनों में, बी उस कार्य को कर सकता है 15 दिनों में। हम लोग जानते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं, दोनों के एलसीएम लेंगे 60 होगा। एफिशिएंसी निकालने के लिए डिवाइड करते हैं 20 × 60 और 15 × 60। ठीक है, ये इनका एफिशिएंसी हो गया। कहा गया है कि दोनों मिलाकर कार्य को प्रारंभ करते हैं और बी कुछ दिनों बाद छोड़ देता है और ए उस कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। बाकी जो कार्य बचता है उसको 6 दिनों में पूरा करता है। अर्थात कि ए का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 3 है और वो लास्ट में 6 दिनों तक कार्य करता है। तो टोटल 6 × 18 और हम लोग को बचा कितना कार्य? अगर 60 में 18 माइनस करेंगे तो 2
और 4 42 काम जो है ये बचा हुआ है और इसी कार्य को दोनों मिलाकर शुरू किया होगा, ठीक है। तब ना ये लास्ट में जाकर के 6 काम खुद अकेले करता है 6 दिनों में। तो जो बचा है उसको निकालने के लिए 42 करेंगे और ये जो 42 काम है ये दोनों मिलाकर शुरू किया था, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 × 6 18, ठीक है। तो पूछा गया है कि बी कितने दिन काम करने के बाद छोड़ा था, तो ये 6 दिन काम करने के बाद छोड़ा था, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए टाइम एंड वर्क से और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से और प्रश्न बन सकते हैं। इसको आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कीजिए, मैं वीडियो को स्किप करता हूं और आगे के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है ए और बी साथ मिलाकर किसी कार्य को करना शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद ए जो है वो छोड़ देता है, पूरा काम 9 दिनों में खत्म होता है। ए ने कितने दिनों बाद काम को छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में करते हैं। चलिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको बनाइए, लेकिन प्रोसेस वही सेम रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है ए और बी क्रमशः कितने दिनों में करते हैं, ए और बी 10 और 15 दिनों में कार्य को करते हैं। ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिनों में कार्य को करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिए, टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको डिवाइड करते हैं, 3 हो गया और 2 हो गया, ये 1 दिन का कार्य हो गया, ठीक है, 1 दिन का कार्य, ठीक है, 1 दिन का कार्य हो गया। हमें पूछा गया है कि कुछ दिनों बाद ए छोड़ देता है, इसको ध्यान से देखिए, कुछ दिनों बाद ए क्या करता है, छोड़ देता है और पूरा काम जो है 9 दिनों बाद पूरा होता है, ठीक है। तो ए मान लेते हैं कुछ दिनों बाद छोड़ दिया, लेकिन बी तो शुरू से लास्ट तक है, ठीक है, पूरा काम 9 दिनों में शुरू हो रहा है। ए और बी दोनों ने काम को शुरू किया, ए और बी दोनों ने काम को शुरू किया, ए कुछ दिनों बाद छोड़ दिया, लेकिन बी तो शुरू से लास्ट तक काम कर रहा है, ठीक है, इस चीज को समझिए, बी शुरू से लास्ट तक काम कर रहा है, मतलब बी टोटल 9 दिनों तक काम किया है। तो बी का 9 दिनों का काम अगर निकाल देते हैं तो बचा काम कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। तो उसको जानते हैं, तो बी 9 दिनों तक टोटल काम करता है, तो बी का 9 दिनों का काम निकालेंगे, 9 दिनों का काम, बी का 9 दिनों का काम क्या होगा, इज इक्वल टू बी का एफिशिएंसी 2 है, इंटू 2 करेंगे 18, मतलब बचा कितना काम, हम लोग का जो काम बचता है 30 - 18 करेंगे तो 12 काम जो है बच रहा है, और ये 12 काम कौन करेगा, ये ए करेगा, ठीक है। तो ए का 12 दिन का काम निकालेंगे, टाइम, तो बचा जो काम है वर्क बटा एफिशिएंसी, ये 12 है और ए का जो एफिशिएंसी वो 3 है, तो ये 4 दिन इसका काम हो जाएगा, अर्थात कि 4 दिनों बाद ए छोड़ के चला गया और बाद बाकी काम जो है 9 दिनों में टोटल काम पूरा हुआ। इस चीज़ को एक बार फिर से समझ लें। पहले पूछा गया है कि ए और बी जो साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ए कुछ दिन बाद छोड़ देता है, पूरा काम 9 दिनों में पूरा होता है। ए 10 दिनों में कर सकता था, 15 दिनों में बी कर सकता था। टोटल वर्क हम लोगों ने निकाला 30, एफिशिएंसी निकाला 3 और 2, ठीक है। हम लोग को पूछा गया है कि टोटल 9 दिनों में काम जो है पूरा हो गया, अर्थात कि एक तरफ से सोचे हम लोग का कौन बी छोड़ रहा है, लेकिन ए जो है वो शुरू से लास्ट तक तो है भाई, ए 9 दिनों का काम पूरा करेगा, तो ए का 9 दिनों का काम हो जाएगा 18, बचा कितना 12 काम, और यही 12 काम तो है ए का, ठीक है। तो ए का 12 काम है, 4 दिनों में पूरा करेगा और 4 दिनों में करके वो चला जाएगा, टोटल काम 9 दिनों में पूरा होगा, ठीक है। इस तरह के कंसेप्ट को समझने के लिए चलिए और मैं इसी प्रकार का क्वेश्चन देता हूँ, उसको बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ए और बी साथ मिलाकर काम प्रारंभ करते हैं और इसे मान लेते हैं 20 दिनों में पूरा होता है, और ये जो काम है ए 20 दिनों में करता है और बी 25 दिनों में करता है। तो सेम प्रोसेस से बनेगा, मैंने डाटा चेंज कर दिया है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी 25 दिनों में करता है, ठीक है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क हो जाएगा 100, एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे,
20 25 100 और 25 4 100। ठीक है, इसमें कहा गया है दोनों मिलाकर काम को शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद जो है एक छोड़ देता है और टोटल काम 20 दिनों में पूरा होता है। अर्थात कि बी टोटल काम करता है, बी शुरू दिन से लेकर के 20 दिनों तक बने रहा काम में। ठीक है, तो बी का काम हम लोग निकालेंगे, बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी निकल के आया 4 और वो टोटल 20 दिनों तक बने रहा, क्योंकि टोटल जो काम है वो 20 दिनों में खत्म होता है। इंटू 20 करेंगे तो 80 काम। ठीक है, 80 काम जो है 20 करता है, बचा कितना, बचा 100 में अगर 80 काम हो गया तो बचा 20 काम, और ये 20 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो टाइम निकालेंगे, ए का एफिशिएंसी है 5, तो ए जो है 4 दिन में काम को करके चला जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख ले। ए मान लेते हैं 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, उनका टोटल वर्क हो गया 100, एफिशिएंसी निकालेंगे 5 और 4 होगा, हमें दिया गया है 20 दिनों में काम खत्म हो जाता है। अर्थात कि 20 दिन तक ए नहीं काम करता है, 20 दिन तक बी टोटल काम करता है। ठीक है, बी शुरू से आखिर तक बना रहता है, तो बी का काम निकालेंगे, बी का एफिशिएंसी है 4, तो बी का 20 दिनों का काम 80 आ जाता है, बचा हम लोग का क्या 20, तो 20 काम कौन करेगा, 20 काम ए करेगा, और ए 20 दिनों का काम होता है 4, और इसी 4 दिन काम करने के बाद ए जो होता है वो भाग जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आज का इस वीडियो में आपको जितने भी मैंने कंसेप्ट बताया है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमारे जो पढ़ाने में कुछ त्रुटि होता है तो भी आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद, और हमारा जो चैनल है बाउंड टू एडुकेशन, इसके साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद।